दोबारा लोगों में बढ़ी है कि अब दोबारा से काम शुरू होंगे, क्योंकि राजनीति के तौर से मैंने काफ़ी समय से अलग बैठा रहा। उसका भी कारण है, उसका कारण ये रहा कि राजनीति के अंदर हमारे परिवार ने कई प्रयास किए, पहले भी हुए, हम गिरे, फिर संभले, फिर उठे। और ये भी ऐसा ही समय था जिसमें जो फैसला लिया, वो फैसला मेरे परिवार ने लिया, और उस फैसले के बाद मैंने प्रयास किया कि एक विधायक होने के नाते मुझे लोगों के काम करने चाहिए। परंतु इस सरकार ने जो मेरे साथ, आपने देखा जब भी वक्त मिला, पार्टी के लोग हों चाहे नेता हों, उन्हें हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। और मैं अपना फ़र्ज़ समझा, जब शेरी मंच के ऊपर, क्योंकि पार्टी का फंक्शन सरकारी प्रोग्राम था, सरकारी फंक्शन था, और मैं भी वहाँ शामिल हुआ, और उस मंच पर जिस तरीके से मेरे पर हमला हुआ, चाहे वो सरकार के मंत्री हों, सांसद हों, और मैं संयम रखते हुए वो इसलिए चुप बैठा रहा क्योंकि मुझे ये नहीं था कि मैं खड़ा होकर कोई बात रख नहीं सकता था। परंतु मैंने ठीक नहीं समझा, क्योंकि मुख्यमंत्री मेरे चुनाव क्षेत्र में आए हैं, और वहाँ पर आकर शायद वो लोगों को क्या दे जाते, और मेरे बिहावदान में शायद वो कमी रह जाती। इसलिए मैं जो भी मुझ पे अटैक हुआ, जो भी सरकार के माध्यम से, मंत्री और मुख्यमंत्री के माध्यम से हुआ, उसको मैंने बर्दाश्त किया। ये मेरी को कमज़ोरी नहीं है कि मैं, क्योंकि हमेशा फैसला जो है वो परिवार ने लिया, जनता ने नहीं लिया। मैं जनता को दोषी नहीं देना चाहता, क्योंकि इस वक्त फैसला जनता करती है तो हम जो है उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि जब पंडित सुखराम जी ने हमारी पार्टी हमने बनाई थी, तब भी हमने जनता का नब्ज़ टटोली, जनता के बीच में गए, नब्ज़ टटोली, और फिर फैसला लिया। ये फैसला जो था वो जनता की नब्ज़ टटोलने के बाद नहीं लिया गया था। हो सकता है ये फैसला गलत था, परंतु एक विधायक होने के नाते मैंने ये कहा था कि अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मंडी के अंदर बहुत काम हमारे पेंडिंग है, जिसको मैंने पूरा करना है। और मुझे इस बात का दुख है कि 3 साल का समय हमारा लगभग इस सरकार का होने वाला है, और 3 साल के अंदर आप भली बात जानते हैं कि जो काम मैंने पूर्व सरकार के अंदर जो थे, जो मैंने शुरू किए थे, वही कामों का उद्घाटन जो अब तक हुआ है। एक मैं जो कहना चाहूँगा कि शायद मंडी के लोग मुख्यमंत्री से ज़्यादा आशाएं इसलिए करते हैं क्योंकि जिला से संबंधित मुख्यमंत्री हैं, और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि ये वक्त, और जो मुझे अपने पिताजी का एक बात हमेशा याद रहती है कि वो कहा करते हैं कि समय इंसान को कभी कभी मिलता है, चाहे वो संचार मंत्री रहे तब की बात हो, कोई भी उनके पास विभाग रहा, उन्होंने इस बात को कहा कि मुझे एक गुरु मंत्र जो राजनीति के अंदर दिया, वही दिया था कि अपना कर्म इतना कर जाओ कि उस समय को लोग याद रखें। और वही मैं सोच कर जो है उस मंच पर मैंने कहा था कि यहाँ के काम बचे हैं उसको मुख्यमंत्री जी पूरा करें। और मुझे ना ही, क्योंकि विधानसभा के अंदर मैं चुप रहता हूँ, वो नहीं कि विधानसभा के अंदर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, परंतु मैं अभी तक इस पार्टी से बंधा हूँ जब तक मेरे ऊपर कोई डिसिप्लिन एक्शन नहीं लिया जाता। परंतु फिर भी जो मंडी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का मुझे दुख होता है कि जब से मैंने इस मंत्रिमंडल से रिजाइन दिया, तब से वो काम वही के वही जो है लटके और अटके पड़े। और मैंने प्रयास किया, जब मुख्यमंत्री जी आए थे लॉकडाउन के बीच में, तो मैंने, प्रेस तो था नहीं वहाँ पर, और मैंने ये बात उठाई कि जो हमें जो है इंफॉर्मेशन जो हमें सबमिट की गई थी डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, उसमें खामियाँ थी। तो मैंने कहा कि आपने बगैर बजट के
आप ये कह रहे हैं कि हमने इसमें टेंडर भी कर दिए हैं, काम भी चला है, तो गलत है आंकड़े। तो मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को टोकने की जगह मुझ पे कहा कि आप होमवर्क करके नहीं आते। मुझे दुख इस बात का हुआ कि यदि मैं 4 बार विधायक रहा हूँ तो 3 बार मंत्री भी रह चुका हूँ सरकार के अंदर, और चाहे सरकार कांग्रेस की हो और भाजपा की हो, दोनों सरकारों में मंत्री रहा हूँ, और सरकारें कैसे काम करती है मैं बड़ी बातें जानता हूँ। मेरा केवल मुख्यमंत्री जी को अटैक करने का कोई मतलब नहीं था, परंतु मैं अधिकारी को चेताना चाहता था कि जो अधिकारी गलत आंकड़े दे रहे हैं, कम से कम मुख्यमंत्री उनसे पूछते कि आपने आंकड़े क्यों दिए हैं। क्योंकि कॉलेज की बिल्डिंग का, आप भी भले मंडी के पत्रकार हैं, क्या मंडी के कॉलेज बिल्डिंग काम चला हुआ है? आप वो बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा है, ना ही उसका ड्राइंग और ना ही उसके ऊपर अभी टेंडर हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ काम, और मैं कल भी मुख्यमंत्री से बहुत समय के बाद मैंने मुख्यमंत्री से चर्चा की, क्योंकि कोरोना काल में उनको भी इस बीमारी से जो है उसमें है, तो मैंने कहा कि उनका हाल चाल पूछने के लिए मैंने फ़ोन किया। कल मैंने उनसे बात की और मैंने ये कहा कि कहते बचने की मैंने कोशिश की, परंतु फिर भी बीमारी जो है मुझ तक भी पहुँची। ये तो क्योंकि जब में जाएंगी तो कहीं ना कहीं बीमारी आपके ऊपर आएगी, परंतु मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस कोरोना काल के अंदर भी लोगों से मिलते रहे, लोगों के काम करने की बात करते हैं। वो उन्हें अपने काम के अंदर उन्होंने प्रयास किया। फिर भी मैंने कल उनको कहा कि कुछ मुद्दे मंडी के हैं, वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका, जैसे कि हेलीपैड का था, जहाँ ये नहीं कि पटल में उतरते अब ऊपर उतरते हैं, फर्क ही रहा। पर क्या वो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए थी? मेरा प्रश्न ये है कि जो सुविधा मंडी के लोगों को मिलती कि आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंडीगढ़ और दूसरे जो है, यदि यातायात शुरू हो जाता तो एक उसका उपयोगी, यदि आपके पास प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, कोई भी आते हैं, उनको लैंड करने के लिए, और क्योंकि मेरे दिमाग में था कि यहाँ हेलीपैड बन सकता है, और मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि बगैर फॉरेस्ट क्लियरेंस के जो है हमने उसको काम को शुरू किया, और वो अधर में लगता मेरा है कि उसको पूरा करें और उसके ऊपर जो है सुविधा हमारे मंडी के लोगों को मिले। और दूसरा जो है, सभी काम वैसे के वैसे लटके हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पुल के पास जो है ग्राउंड बोर्ड जब बना, मैंने पूर्व में जो सरकार कांग्रेस के मैं वीरभद्र जी का आभारी हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कभी मेरे से पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं, और वही कारण था कि मैंने मंडी में चाहे राउंड बोर्ड बनाए, चाहे बॉयज़ स्कूल की किया, चाहे मंडी की ब्यूटिफिकेशन के लिए, चाहे जितने भी काम चले थे उनके लिए उन्होंने पैसा भी दिया और मैंने उसको करने का जो है पूरा प्रयास किया। अब इस बात का दुख होता है कि अभी हाल में यू ब्लॉक के अंदर जो है यूडी डिपार्टमेंट को, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैंने इसको मालूम है, मैं आपसे क्योंकि बहुत से प्रश्न जो आप भी पूछेंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंडी में पार्किंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ही शिक्षा विभाग की जगह को हमने यूडी पर ट्रांसफ़र किया, परंतु मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। उनका मोटिव है कि इस जगह को एक शॉपिंग मॉल के रूप में डेवलप करने से, पीपी मोड पे जो लेगा शॉपिंग मॉल के डेवलप करने से, उसमें उस तरीके से इसको डेवलप करने की, क्योंकि सरकार जहां भिवली में इतनी बड़ी पार्किंग बन सकती है सरकार के धन के बाद, तो क्या हमारे शहर के अंदर नहीं बन सकती है? यदि उसको पीपी मोड पे आप बनाने जाएंगे तो निस्संदेह वहाँ यदि शॉपिंग मॉल बनता है तो लगभग, जो पहले भी मेरे समय के अंदर 2 शॉपिंग मॉल हमने बनाने का प्रयास किया था, जो कि एनजीटी के माध्यम से हम उसको नहीं कर पाए, वहाँ भी लगभग 500 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था हमने की थी, जिसमें 300 गाड़ियाँ सरकार की होनी थी और लगभग 200 गाड़ियाँ उनकी अपनी होनी थी। तो मेरा ये मानना है कि सरकार यदि इसमें पार्किंग की व्यवस्था करनी है शहर के अंदर, तो उसको केवल पार्किंग के हिसाब से ही डेवलप किया जाए, ना कि शॉपिंग मॉल बनाने से हमारे शहर के अंदर कंजेशन का और कंजेशन हो जाएगी। शहर छोटा शहर है, और इसको ओपन अप करने के लिए जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू किए थे, मैं मुख्यमंत्री से इस बात को भी घड़ी घड़ी इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप यदि सिक्योरिटी के अंदर आपने फाउंडेशन स्टोन रखा और जो आपसे काम कराने की बात करते हैं
वो सिक्योरिटी के अंदर एक, क्योंकि आप मोती बाजार से वन वे ट्रैफिक करना चाहते हैं, वो मैंने आपको सुझाव किया कि उसको आप करें, और सिक्योरिटी से होते हुए एक रोड को हम उसको बनाने का प्रयास करें। मैंने उनको कल भी कहा, ये उनसे अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री जी, एक बार हम जगह का मिसयूटिलाइज कर लेते हैं तो दोबारा से जगह नहीं मिलती है। उसका कारण है कि जब जोनल हॉस्पिटल बन रहा था उस वक्त भी एक प्रपोजल आए थे ब्लड बैंक के लिए, और ब्लड बैंक का बिल्डिंग जब बननी थी तो मुझे ध्यान आया कि अब ब्लड बैंक की बिल्डिंग जब बन जाएगी, हो सकता है इसके अंदर हम हॉस्पिटल का न वैसा नहीं बना पाए। तो मैंने मास्टर प्लान तैयार किया, और मास्टर प्लान के बाद ही आज हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है आज उस हिसाब से बनी है। यदि हम उसी तरीके से सिक्योरिटी के अंदर थोड़ा सा एक टाइम गैप करने के लिए, गाड़ियाँ निकालने के लिए बनाते हैं, तो एक मैंने, और मेरे को कहा कि आपके पास ये आइडिया कहाँ से आए। मैं कभी ऐसे आइडिया नहीं होते कि मैं केवल चलते फिरते लेता हूँ। मैंने आईआईटी से पिछली सरकार के अंदर मेरा ध्यान रहता था कि मैं इस शहर को कैसे ओपन अप करूँ। चाहे मैंने ये कहा था कि टाना के नीचे से टनल बनाई जाए, पर वो टनल भी 600-650 मीटर टनल बनी थी, जिससे कि हमारा शहर ओपन हो सकता था। परंतु उसके बावजूद यदि वो नहीं है तो एक प्रोजेक्ट मैंने कहा कि अभी आप सिक्योरिटी के अंदर जो है, मैंने उनको जो है प्रोजेक्ट सबमिट किया है, जो फ्लाईओवर टाइप होगा। आपकी खड नीचे होगी और ओवर ब्रिज के माध्यम से आप, जो मैंने बाईपास की प्रोविज़न किया है, बाईपास का मंडी के अंदर, जो मैंने डीपीआर, ऑलरेडी डीपीआर जो है नबार्ड के अंदर पहुंची है। मेरा मुख्यमंत्री से ये भी अनुरोध है, क्योंकि एमएलए प्रायोरिटी है, मंडी का ब्रिज बना वो एमएलए प्रायोरिटी से बना। यदि 25 करोड़ रुपया उसमें आया तो विधायक प्राथमिकता के ऊपर उसको मैंने लिया था। वैसे ही बाईपास का निर्माण जो आपका बना, जिसमें महेंद्र सिंह ने मजाक उड़ाया कि अनिल शर्मा अपने घर के लिए बना रहा है, तो मुझे तो कई समय हो गया कि मैं उस ब्रिज में गया नहीं आज तक। फिर ब्रिज का तभी फ़ायदा होगा जब ये ट्रैफिक हमारी यहाँ से होके, यहाँ से आपकी विक्टोरिया उस ब्रिज तक पहुँचेगी। और साथ में आपका जो ये जो सिक्योरिटी वाला मैंने इनको कहा, ये आईआईटी ने बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है वो दिया है शहर के अंदर। उससे क्या होगा कि आपका, मुख्यमंत्री जी, तो मैं ये घड़ी घड़ी ये बात कर रहा हूँ कि वक्त है मंडी के लोगों का। जब तक हम मंडी के लोगों के लिए, आज ही सड़कों की हालत आप देखते हैं कि लगता नहीं कि मंडी के मुख्यमंत्री, जब तक हम इन सड़कों को बनाएंगे नहीं, सड़कों की अच्छी स्वच्छता नहीं करेंगे, तब तक ये संदेश नहीं जाएगा। मैं कोई विपक्ष की बात की राजनीति बात करना चाहता हूँ, परंतु मैं ये यहाँ के मुद्दे उठा के मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूँ कि लोग कागजों के अंदर नहीं देंगे, उससे इसको प्रैक्टिकली उस बात को जो है हम ज़मीन पर नहीं लाएंगे। उसके लिए जो है प्रोजेक्ट मैंने जो बताया कि, तो आपका पार्किंग की बात है, दूसरा ये मंडी में जो कंजेशन की बात है उसको दूर करने के लिए, वैसे ही प्रोजेक्टों की मैंने बात की। आपके सामने बाईपास के अंदर है, बाईपास के अंदर मैंने कहा था कि रेडी फड़ी मार्केट को हम बाहर ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने बना के रखा है। दुख इस बात का है कि जब से मैंने इस मंत्रिमंडल से बाहर हुआ हूँ, तब से वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं खड़ा पड़ा है। यदि उसको बन जाते तो मंडी की जो है ट्रैफिक की बात, इसको जो कंजेशन है उसको दूर किया जा सकता बहुत से, क्योंकि मैं बरसों से विधायक और सांसद रहा हूँ, मुझे यहाँ के बारे में सारा पता है कि इसको कैसे मैं कर सकता हूँ। केवल मेरा कोशिश रहेगी कि उस प्रयास को आगे बढ़ाया जाए। और ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि मंडी के अंदर आज खुद देखते हैं कि हर साल 70 करोड़ की जो सीवरेज की स्कीम का जो है आज जो है काम चला हुआ है। पानी की उन्होंने कहा था मंच के अंदर, और मैंने प्लानिंग की मीटिंग में पूछा, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 24 घंटे पानी जो है शहर में चलेगा। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? 24 घंटे का मतलब होता है कि आपको पानी की टैंकी बनाने की जरूरत नहीं है, वो है 24 घंटे। यदि विदेशों में किसी के घर में टैंकी नहीं होती पानी की, उसका कंसेप्ट जो मैंने लाया है वो कंसेप्ट ये है कि आपको बिना टैंकी के 24 घंटे शहर के अंदर घरों में पानी मिले। परंतु ऐसा नहीं है, 2 घंटे पानी देते हैं और वो टैंक वो जो है उन्हीं टैंकों को भरा जाता है। तो इस तरीके से जो योजना मैंने बनाई थी, उस योजना के ऊपर जो उस तरीके से काम नहीं हुआ। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं। और ये अभी बहुत बड़ा मुद्दा जो नगर निगम का जो है मंडी के ऊपर है, एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि अनिल शर्मा इसका विरोध कर रहा है। मैं इस बात से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ
कि एक विधायक मंडी शहर का नहीं हूँ, मैं मंडी के जो है विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूँ। जब आपके विधायक बल के विधायक अपोज कर सकते हैं, आपके द्रंग के विधायक अपोज कर सकते हैं, और मैंने यदि अपोज किया तो मैं केवल विधायक के तौर पे कर रहा हूँ कि मंडी में यदि 50,000 से 40,000 तक अब इसकी आबादी करने को तैयार हैं, तो 40,000 को 35 कर दो, 30 कर दो, आप उसको नगर निगम बनाएं मंडी को, उसमें हमारा कोई भी आपको इनकार नहीं है। अभी हाल में मैं फेसबुक के माध्यम से कुछ जो इनके पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, वो लिखते कि अनिल शर्मा ने विरोध किया, हम भी फंस गए इसमें। अनिल शर्मा विरोध नहीं करते तो मुख्यमंत्री बनाते नहीं। कमाल है। यदि मैं विरोध कर रहा हूँ, मेरे विरोध में जो है नगर निगम बनाया जा रहा है, मुझे इस बात की बहुत हैरानी है कि किस तरीके से ये नगर निगम की बात जो है मंडी के अंदर, मैंने कहा था कि मैं बहस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें करें जिससे कि लगे कि लोगों को कि इसमें फ़ायदा है। जब तक आप लोगों को इसमें जोड़ेंगे नहीं और इसमें लोगों को समझाएंगे कि नगर निगम का फ़ायदा क्या है, तब तक लोग जो है इसका विरोध करेंगे। और ये भी आपने देखा है कि धर्मशाला के अंदर सुधीर शर्मा जी ने पॉपुलेशन 50,000 करने के लिए जो है कोई गांव पंचायतों को जोड़ा, और उसका रिजल्ट आपने देख लिया कि उसके बावजूद भी धर्मशाला में इतना काम होने के बावजूद भी जो है राजनीतिक तौर से उनको उसमें मार पड़ी है। और यही मैं समझाना चाहता हूँ कि हमें जब तक जनता के बीच में जाकर, और यहाँ पर मुझे हैरानी है कि हमारी जो सुमन जी हैं, वो कह रही हैं हम 5 साल टैक्स नहीं लेंगे। मैं हैरान होता हूँ कि मैं एक विधायक होने के नाते मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ, परंतु वो कैसे कमिटमेंट कर रही हैं मुझे नहीं मालूम। वो किस तरीके से सरकार के स्पोक्स पर्सन हैं कि किस तरीके से वो बात को उठा रहे हैं। परंतु मैं इस नगर निगम की बात ये कहना चाहता हूँ कि पंचायतों के अंदर अभी मेरी एसडीओ से बात हुई या मैं डिप्टी कमिश्नर से, कुछ ऐसे लोग हैं खुद हैरान है कि जो हम रिपोर्ट भेजने वाले हैं कि वो तो बेचारे कॉल ही नहीं करते क्योंकि वो इतने दूर हैं शहर से, वो उनको क्या फैसिलिटी दी जा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि आप यदि नगर निगम बनाना चाहते हैं, आप लोगों को देंगे क्या फैसिलिटी देंगे आप लोगों को। और जहाँ वित्त आयोग का पैसा आता है, वित्त आयोग का पैसा, क्योंकि पंचायती राज मंत्री होने के नाते हम जो हैं पंचायतों में पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से है वित्त आयोग का हम आवंटन करते थे। जब आप जो हैं ये पंचायतों को जो है सरकार के ऊपर से पैसा आता है, जब पंचायती राज मंत्री के हिसाब से दें तो ये सरकार ने एक मापदंड बनाया हुआ है। परंतु जब ये लोग जो हैं जब मंडी शहर में जुड़ जाएंगे तो क्या है कि फैसला कौन करेगा, नगर निगम करेगी। तो पॉपुलेशन के ऊपर ही अभी भी 13 वार्डों में पैसा बांटा जाता है, क्या पॉपुलेशन के ऊपर बांटा जाता है, क्या एरिया के हिसाब से बांटा जाता है। अब जब आवंटन हमने जो पॉपुलेशन के हिसाब अब इसमें पंचायतों आवंटन किया, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जब तक आप इसके ऊपर आप स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक ये नगर निगम की बात है जनता के दिमाग में बात नहीं बैठेगी। मैं और पूछना चाहता हूँ कि मंडी के मुख्यमंत्री होने के नाते, हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, मंडी से संबंधित हैं, यदि सुधीर शर्मा स्मार्ट सिटी धर्मशाला बना सकता है तो क्या मंडी स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप मंडी को स्मार्ट सिटी बनाएं, और स्मार्ट सिटी बने। और ये भी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये तो नेट पे आप पढ़ सकते हैं सब कुछ आंकड़े कि धर्मशाला में और शिमला में अभी तक इस सरकार में कोई पैसा नहीं दिया गया। क्यों, कारण क्या कारण? वो इसलिए नहीं पैसा दिया जा रहा कि पहले 90-10 में था, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी। उन्होंने जैसे ही स्मार्ट सिटी की बात हुई, पहली अलॉटमेंट के बाद गवर्नमेंट ने फैसला बदल दिया कि 50-50 होगा। और 50 का मतलब भी कोई भी स्कीम जब आपके शहर में बनेगी, स्मार्ट सिटी बनेगी, तो उसमें 50% पैसा प्रदेश सरकार को देना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है वहाँ पर प्रदेश सरकार 50% नहीं दे पा रही है और वो पैसा, तो ये चीज़ें कुछ ऐसी है जब इन मुद्दों पे सरकार जनता को बताए और उसके बाद ही कोई ना कोई जो है बात आगे हो। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि मंडी में एक बहुत बड़ा हमारा एक रोड का सपना है, और ये सपना इस तरीके से है कि यहाँ हेलीपैड बने, हेलीपैड नहीं पर एयर स्ट्रिप बने। और एयर स्ट्रिप बनाने के लिए
हम आभारी हैं मुख्यमंत्री जी की, ये बहुत बड़ी सोच के साथ वो जो है मंडी के लिए कुछ करने की बात कर रहे हैं। क्या ये संभव है या नहीं है, मैं ये बात करना चाहता हूँ। क्योंकि संभव तभी होगा जब हम लैंड एक्वायर करेंगे। मैं कुछ मुद्दों पे ध्यान जो है लोगों का भी लाना चाहता हूँ। विधानसभा के प्रश्न में उत्तर दिया मुख्यमंत्री जी ने कि लैंड एक्वायर कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। यदि स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करेगी और कंस्ट्रक्शन में पार्टनरशिप जब होगी तो 50-50 की होगी। तो इसका मतलब है लैंड एक्वायर करनी है आपने, तो लैंड में क्या फैक्टर 2 लगेगा? क्योंकि पिछली सरकार में तो ये बातें चली कि फैक्टर 2 होना चाहिए और सभी ने विरोध किया कि फैक्टर 2 के ऊपर लैंड एक्वायर होनी चाहिए। तो क्या ये सेस किया है कि आप फैक्टर 1 ही लगाने जा रहे हैं कि फैक्टर 2 लगाने जा रहे हैं? यदि आपने कहा था कि फैक्टर 2 लगेगा, तब तो मुझे अच्छा है कि 4 गुना कीमत मिलेगी, 4 गुना कीमत से जो है, तो क्या ये प्रोजेक्ट, और मैं चाहता हूँ कि यदि मैंने नगर निगम विरोध नहीं किया तब नगर निगम की घोषणा होगी तो शायद मैं इसके रेट की बात करूँ, शायद जल्दी से जल्दी कुछ इसमें हो। पर बातें हैं कि जब तक हम किसी चीज़ को आप सामने नहीं लाएंगे तब तक कोई चीज़ संभव नहीं है। और इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मंडी में घोषणा की कि हम यहाँ पर घाट बनाएंगे, लेक बनाएंगे। आप पत्रकार भी इसके होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा, तो लेक कहाँ गई? क्या वो बनेगी, लेक बनेगी कि नहीं बनेगी? आपको अधिकारी तो दे जाते हैं आपके पास, सब कुछ आंकड़े दे जाते हैं, परंतु फिजिबिलिटी आपको स्टडी करनी पड़ती है। और एज ए पावर मिनिस्टर मैंने इसकी स्टडी की कि मंडी में लेक पॉसिबल नहीं है। जब लेक पॉसिबल नहीं है तो उसकी घोषणा क्यों करनी हमने? अभी लारजी के अंदर आपने टूरिज्म के, मैं गया था पावर मिनिस्टर के, लारजी के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर अब लगभग आपके 80-90 लाख की जो है एक बोट लाए थे। आपको पता होगा कि वो जो है बोट चलेगी, तो ये पॉसिबल नहीं था। पंडो डैम भी गए हम और डीसी के साथ हमने जो है इसके करंट है चीज़ों के लिए मैं चाहूँगा कि पहले इसका जो है पूरी तरह से इसका एग्जामिन किया जाए कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ ही, यदि घोषणा हो और पूरी हो। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था पीछे, कोई वीरभद्र मुख्यमंत्री, तब लेक बनेगी यहाँ पर। अब इस तरीके से बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे कि थोना पलाव का मेरा प्रोजेक्ट है। मैं मंत्री था तो दफ्तर मैंने थोना पलाव का जो है, और अब जो है मुझे नहीं मालूम 3 साल का समय हो गया और ये थोना पलाव का प्रोजेक्ट जो है 2-3 महीने के अंदर मैंने काम शुरू किए थे, वो लगभग हो जाएगी। एक ही प्रोजेक्ट है जिससे मैं रोजगार के साथ क्षेत्र में आएंगे, तो इसलिए अब वो मुझे कि उसको एसजेवीएनएल को जो है देने की बात है। यदि एसजेवीएनएल को आप देने जा रहे हैं और मुझे इस पर कोई भी सरकार की तरफ अपने एक विधायक होने के नाते कोई विरोध नहीं होगा। पावर कॉरपोरेशन बनाए, एसजेवीएनएल बनाए, कोई भी बनाए, परंतु कम से कम उसके ऊपर काम शुरू हो। और मैं एज ए पावर मिनिस्टर मैंने भी देखा था, एग्जामिन किया था, और इसमें हमारे महेंद्र सिंह जी मंत्री जो हैं आके कोटली में जो इस बात को कहा कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनना चाहिए, कैसे होगा, ये फिजिबल नहीं है। हमें कभी भी मैंने उनके इलाके में विरोध नहीं किया, ना ही मैं कभी जाता था। जब मैं असल मंत्री था उनके धर्मपुर नहीं गया हो। मैं चाहता कि किसी के इलाके में आप क्या कर रहे हैं, परंतु यहाँ यदि उससे रोज़गार के साधन मिलते हैं तो ये हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये प्रोजेक्ट मैंने, यदि पावर मिनिस्टर रहता तो मैं शायद आज तक ये प्रोजेक्ट को शुरू करने के मैंने पूरे प्रयास कर लिए होते। परंतु मुझे दुख है कि ये प्रोजेक्ट हमारा अभी लटका है। चाहे जिसको भी देना आप, परंतु इस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करें और इसको कोई ना कोई, चाहे एसजेवीएनएल को दें चाहे किसी को दें। परंतु अब इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, ना ही इस प्रोजेक्ट में कोई डिस्प्यूट है, ना ही लोगों की तरफ ऑब्जेक्शन है, हर चीज़ क्लियर हो चुकी है। मात्र अभी फंडिंग की बात है। यदि मुख्यमंत्री चाहें तो इसको यदि फंडिंग की बात आती है कहीं से, ये प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्दी शुरू हो सकता है। ये जरूर है कि हमारे जो हाइडल प्रोजेक्ट हैं कई जगह 8-10 साल भी लगे। बिजली बोर्ड का ही है हमारा जोगिंद्रनगर में, अभी वही स्टार्ट होने में इसको 10-12 साल लग गए और 1600-1700 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्चा हो चुका है उस पर।
तो ये भी हमारा जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट का कुछ इस तरीके से हमारा, जहाँ तक मैं आपसे, क्योंकि लंबी बात होगी पर फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वीरभद्र, जब हमने हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी बनाई थी, मुझे याद है कि मंच पर मैं गया था और वीरभद्र जी और कौल सिंह जी का प्रोग्राम होना था, तो पंडित संतराम जी थे उस वक्त, और मुझे मंच से उठाकर, क्योंकि पहले का मंच खाली किया, फिर उठाकर जो मुझे पूरा दिन जेल में ले गए थे। शायद वो चाहते थे कि मेरे खिलाफ बोलना, और मेरे को उन्होंने खिलाफ बोलना था, इसलिए मेरे को उठा के ले गए, भाई कहीं अंदर रखेंगे इसको, तब तक हम इसके बारे में बोलेंगे। परंतु दुख इस बात का हुआ कि इस सरकार के अंदर आपका ही विधायक, आपका ही मंच, और आपने जिस तरीके से एक विधायक को आपने जलील किया है, इसका जवाब तो जनता देगी, मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा। परंतु उसके बावजूद जो लॉकडाउन के अंदर मेरे साथ हुआ है, उसकी बात मैं सोच करना चाहता हूँ। लॉकडाउन का पीरियड था और उसी पीरियड के अंदर ये परिवार ही हमारा इकट्ठा हुआ। मैंने मकान बनाया तो मुझे लगा कि मेरे परिवार यहाँ पर आए, और जब परिवार लाने की बात थी तो मैंने, जब डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आपके बच्चे होटल में ठहरेंगे, घर में नहीं ठहर सकते, तो मुझे इस बात का दुख हुआ। मैंने कहा, और मैंने मुख्यमंत्री से इस बात को कहा, फिर मैं कहा मुख्यमंत्री जी, मेरे पास अलग है, बच्चे अलग रह सकते हैं, परंतु उसके साथ 10-12 लोग और हैं जो कि होटल में ऑलरेडी ठहरे हैं, क्वारंटाइन का पीरियड लेके, उनको जो है बच्चों को मैं इलाज ईजाद करा। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को फिर डिप्टी कमिश्नर को आदेश किए, तो बच्चे मेरे यहाँ पर आए। पर उसके बावजूद आयुष जब बाई रोड, क्योंकि हेलीकॉप्टर में मेरी बहू और उसका सारा स्टाफ आया था, तो आयुष अपनी गाड़ी लेके चंडीगढ़ से ड्राइव करके मंडी आ रहा था, और मुझे उस वक्त इस सरकार के अंदर, जब उसकी परमिशन एडीएम से ली हुई थी, डीसी से परमिशन ली हुई थी, उसको बॉर्डर में रोक कर उसको जलील किया गया। वहाँ पर 2 घंटे उसको वहाँ पर लोगों के साथ लाइनों पर लगा के जलील किया गया। और उस दिन मेरे बाप का सबर जो है बच्चे के लिए टूटा, और मैंने एसपी मंडी से पहले बात की, मुझे एसपी बिलासपुर का पता नहीं था। एसपी बिलासपुर से जब मैंने बात की, मुझे गुस्सा भी आया कि एक हौलदार कहता, तू जो मर्जी, तू मेरे को जान शर्मा का बेटा है, तू यहीं खड़ा रहेगा लाइन पे। हमारे अपने प्रदेश के अंदर इस तरीके से मेरे परिवार के साथ जो कर गए, क्या बताना चाहते हैं। देखिए, राजनीति अलग है, परिवार अलग है, पर मुझे दुख इस बात का हुआ कि एसपी बिलासपुर से मेरी बात हुई। आज मैं इस बात को कह रहा हूँ कि चलो लॉकडाउन पीरियड था, परंतु मैंने उस वक्त एसपी बिलासपुर से कहते, सर आप इतनी जोर से नहीं बोलते थे, आपको हमने हमेशा देखा बड़े संयम से आप बोलते हैं, आज गुस्सा में का मेरे बेटे के ऊपर जो बात हुई है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद जब वो यहाँ आया, और मैंने इस घर के अंदर सभी सुविधा देने की कोशिश की, क्योंकि मुंबई से मेरे परिवार आया था, तो मैंने कोशिश की, और मुझे किसी विभाग से कोई ऐसा नहीं था, परंतु जो विभाग मेरे पास था उन्होंने मेरी वो हालत की। उसमें पावर, आज उस वक्त मेरी हालत वो की उन्होंने। 1 महीना मेरा परिवार यहाँ 100 दिन रहा, रोज़ रात को बिजली काट देते थे, क्योंकि मैंने जनरेटर लगाने का टाइम नहीं मिला मुझे। जनरेटर मैं लगाता तो मुझे ऐसा पता होता है, क्योंकि जिसमें जब पावर मिनिस्टर था लाइट जाती थी, तो मेरे ध्यान में था कि हो सकता है कि हिमाचल, जब मेरी बहू ने कहा पापा मैं जनरेटर भेज रही हूँ, तो मैं कहा बेटा कोई जरूरत नहीं है, मंडी हमारे यहाँ तो पावर की कमी नहीं है। परंतु जब तक वो चली नहीं गई, मेरे ग्रैंडसन रात को रोते थे जब अंधेरा होता था, क्योंकि उन्होंने कभी मुंबई में लाइट नहीं देखी थी, कि अंधेरा नहीं देखा था। और मैं चीफ इंजीनियर से लेकर हर एमडी से लेकर सभी से फ़ोन करता रहा कि क्या गलती हुई मेरे से। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, परंतु किसकी डायरेक्शन पे जा रही लाइट, वो आ गया, कई बल्दी तार टूट गई, तक वो मेरा परिवार यहाँ था। रात को जब भी हमारा प्रोग्राम में पता था कि लाइट जाने वाली, मंडी में सारी जगह लाइट होती थी, यहाँ पर लाइट काट दी जाती। इस तरीके से प्रताड़ित करके मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक तरीके से आप जो है अच्छा होता कि ये प्रताड़ना की जगह आप जो है विकास के काम करते, एक पहचान बनाते। मेरा यही संदेश रहेगा कि 2 साल का समय है, और मैं आपसे जो कह रहा हूँ, किसी ने कहा कि डीसी ऑफिस पार ले जाएं, आपने घोषणा की कि डीसी ऑफिस को हम पार बना देंगे। मैं भी वहाँ था, उसमें व्यापार मंडल की मीटिंग थी। किसने कहा कि डीसी ऑफिस को आप जो है बस अड्डे के वहाँ ले जाएं, आपने घोषणा की, शायद ले जाएंगे, तो मुझे नहीं मालूम। इस तरीके से केवल हमें सब, जब तक हकीकत में
जेल, अब हमारा जेल है, जो जेल अभी तक पिछली गवर्नमेंट से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम जो चलना था, मुख्यमंत्री जी यदि जेल शिफ्ट हो जाती तो वहाँ भी हमारी पार्किंग व्यवस्था हमारी बन सकती है। बहुत सी योजनाएं हैं। मैं चाहूँगा, मैं कभी ये भेदभाव नहीं करता कि किस इलाके में क्या हो रहा है, चाहे शायद कोई इलाका कम पिछड़ गया होगा, वहाँ काम हो रहा है, मैं इस बात की कोई नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु मंडी से ही एक मैसेज आएगा। यदि शिमला से मैसेज शिमला का जाता है, कांगड़ा से आ जाइए, कांगड़ा हमीरपुर क्या सड़कें वहाँ पर, दुख होता है कि हमारा भी वक्त आएगा, हमारा वक्त आया है। इस वक्त को मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ विधायक होने के नाते कि इसके माध्यम से आप प्रयास करें कि इन 2 सालों के अंदर एक ऐसा काम हो जाए कि, क्योंकि हम कहाँ राजनीति में होंगे ये अलग इशू है, परंतु जो है एक पहचान याद रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो कि मंडी के लिए कुछ कर गए। अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपसे आभारी हूँ, कुछ और बातें होंगी तो आप मुझसे पूछें। सर, मंडी को लेकर आपने कुछ सुझाव भी दिए, सवाल भी पैदा किए, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि भाई आपके परिवार की वजह से भी ये परिस्थितियाँ खड़ी हुई है? मैं मानता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जब आप इसी बात में कहा कि ये फैसला जनता से पूछ कर नहीं लिया, ये फैसला मेरे पिताजी और मेरे बेटे ने लिया। और क्या वो लोग दोषी नहीं है इस बात के लिए कि आपको मंत्री पद आपसे? देखिए, एक बात है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे मंत्री पद से मैंने रिजाइन दे दिया, इसलिए रिजाइन दे दिया कि जो है मेरी वजह से यदि सरकार को कोई बात हो, तो पार्टी को बात हो, तो मैंने रिजाइन दे दिया। परंतु इसका जनता का क्या कसूर है? जनता ने दिल खोल कर वोट डाले, मंडी की जनता ने, और ये भी कहा था, सांसद ने कहा था, और महेंद्र सिंह जी भी गए थे सैकड़ों में, उन्होंने कहा कि विधायक नहीं होंगे, हम विधायक होंगे, हम यहाँ के काम करेंगे। तो पूछना चाहता हूँ कि अब वो बात कहाँ गई? आप यदि विधायक और सांसद या मुख्यमंत्री जी कहा कि मैं ही देखूंगा, तो कम से कम आप देखिए। और यदि परिवार ने किया तो परिवार ने उसका फैसला लोगों ने दे दिया, और मैंने भी कहा कि वो फिर मेरा फैसला नहीं था। आगे क्या है सर? अब आपकी क्या स्ट्रेटजी है आगे? मेरा लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे सर? आप जब 2.5 साल बाद आप वापस कांग्रेस में नहीं चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको, आप जानते हैं कि मैं बड़ा क्लियर कट देता हूँ, न राजनीति मेरे को शौक था, न राजनीति में हालात के ऊपर राजनीति की हुई है, और मैं कभी राजनीति में इसलिए नहीं हूँ कि मेरा अपने को क्या मिलता है, मेरे पे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, पिछली इन्होंने चार्जशीट की थी, मेरे चार्जशीट की थी, क्या पता नहीं क्या किया था उन्होंने, तो मैं तो अभी कह रहा हूँ, मैं तो बाहर बैठा हूँ, मेरे उसकी इंक्वायरी करो। कोई लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है तो कर इंक्वायरी करो। मेरा कुछ नहीं है कि राजनीति के अंदर कोई मैंने ऐसी बात करने की कोशिश की है, परंतु मेरा फैसला होगा लोगों का। मैंने अपने समय में काम करके बताए हैं, काम से अपनी पहचान बनाई है। अब लोग क्या फैसला करेंगे उस पर निर्भर करेगा। राजनीति मैं नहीं करूँगा कि अपनी तरफ से कहूँ ये फैसला जनता का होगा, जनता क्या जो तय करेगी, वो मुझे चाहेगी तो मैं राजनीति करूँगा, नहीं चाहेगी तो रास्ता अलग। नहीं, जनता चाहेगी तो किस पार्टी में रहेंगे आप? जो जनता कहेगी। ये भाजपा वाले बोलेंगे अब मेरा खाली को कांग्रेस का टिकट मिलेगा और आपको भाजपा का, तो नहीं, ऐसा जब ऐसा कभी हो सकता है, जनता तो ऐसा भी चाहेगी। ऐसा देखिए, ऐसा इस परिवार में यदि फैसला उन्होंने लिया है, किस सोच पे लिया? हो सकता है कि बेटे ने फैसला लिया, हो सकता है कि उस वक्त कौन से लोग थे जो उसको एडवाइस करते रहे, क्योंकि मैंने भी कहा था कि हालात ठीक नहीं है। फिर भी बच्चे नौजवान हैं, कई बार अपना रास्ता भूल जाते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मेरे बेटे की जगह आपका बेटा होता, ये फैसला लेता, तो आप क्या करते? वही बाप के तौर पर मैंने फैसला लिया। और ये जरूर है कि आगे यहाँ की, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होगा, ये बड़ा चुनाव था लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव होगा। विधानसभा के चुनाव के अंदर उस जो हमारे लोग हैं यहाँ के, उनसे ही सलाह मशवरा किया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। और ये पार्टी के ऊपर नहीं होगा कि हम कोई अलग पार्टी से लड़के चुनाव लड़े जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और परिवार को, मेरे भी 2 बेटे हैं, वहाँ है, एक इधर है, कोई ऐसी बात नहीं कि राजनीतिक तौर पर हम परिवार ही बन जाएँ, ऐसा नहीं होगा। दोनों तरफ से क्या आपने, या बेटा आ सकता है? आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जी?
मैंने कहा कि मैं इस बात का फैसला नहीं कर रहा हूँ कि मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। मैंने सारा फैसला लोगों पे छोड़ा है। और लोग, क्योंकि मैंने बहुत समय हो गए, मैंने 93 में मैं विधायक और मंत्री बन गया। 93 के बाद 1994 के बाद मैं रिटायरमेंट कौन ले रहे हैं? है रिटायरमेंट कौन ले रहे हैं? रिटायरमेंट लोग करते हैं। मैं उन लोगों से भी राजनीति के अंदर वो मैं कहना चाहता हूँ कि जब लोग रिटायर कर देते हैं तो आपको खुद घर बैठ जाना चाहिए। मैं ऐसा राजनेता नहीं हूँ कि लोग रिटायर कर दें और लगातार फिर टक्करे मारते रहें। वैसी राजनीति का मेरे को शौक नहीं है। पर यहाँ लोग ऐसे हैं ना जी, 5 चुनाव हारने का 6ठी बार जीत जाते हैं, तो रिटायरमेंट कब होगी? मैं वही कह रहा हूँ, वो मेरे में शौक नहीं है। मैंने कहा कि वो शौक मुझे नहीं है। जब जनता आपको जो है नकार देती है तो जबरदस्ती क्यों राजनीति में आप चिपके रहते हैं? 5 चुनाव हारने के बाद भी आप टिकट की उम्मीद रखें तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। पर अगर आने वाले समय में जो हालात बन रहे हैं, ये आश्रय को जो कांग्रेस का टिकट मिलेगा सदर से, तो ऐसे में क्या अनिल शर्मा जो है उनके लिए ऑफर कर देंगे? क्योंकि अगर बीजेपी का टिकट नहीं मिला, जैसे बीजेपी वाले आपके तरफ आपके साथ कर रहे हैं, तो इस वक्त तो स्थिति ऐसी टेक्निकल स्थिति होती है ना, तो जब इलेक्शन आएंगे तो जाहिर है कि वो आपके साथ तो करेंगे अनुशासन जो भी है नहीं उठता है, तब आप बेटे के लिए सीट छोड़ देंगे। तो बिल्कुल जो भी होगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये फैसला बेटा भी नहीं करेगा इस बार। बंटेंगे नहीं है। पर आपने कई बार बोला कि मेरे को राजनीति ज़्यादा नहीं, पसंद नहीं नहीं है। है, तब कह रहा हूँ मैं। परंतु मैंने ये कहा कि अब ये फैसला हमारे लोग करेंगे, क्योंकि लोग जो हैं, मैंने महसूस किया कि लोगों ने खुद कह रहे हैं कि हमने गलती की। आज हमारे लोग इस बात को, क्योंकि उनको बहुत सब्जवाग दिखाए गए थे और जो स्टेज पे उनको जो हार बनाते हुए कहा कि हम विधायक हैं, हम सांसद हैं, हम ये सब कुछ हैं, आज लोगों को पता लग गया। लोगों का मैंने नब्ज़ टटोलता हूँ हमेशा राजनीति के अंदर। यदि मैं बीजेपी में गया था उस वक्त, ये फैसला मेरे बेटे का था, मेरा फैसला नहीं था। और ये फैसला उसने लिया, राजनीतियों की राजनीति शौक है उसको, उसने जो फैसला लिया था तो मैं साथ चला। और मुझे पता था कि ये फैसला मैं ले रहा हूँ तो मैं सीट निकालूंगा। बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने, बहुत से लोगों ने मेरा विरोध किया, उसके बावजूद मेरे लोग साथ चले। अब भी वही लोग यदि साथ चलने को तैयार होंगे और उनका फैसला जो होगा, ये परिवार उसी फैसले पे चलेगा। आपका बोलने का मतलब है भी जनता, आप तो जीते जिताए हैं, जब जिस पार्टी में जाएंगे जनता आपके साथ है। नहीं, ऐसा मैं क्यों बोल सकता हूँ? यही मतलब है ना आपकी बात का कि आप लोगों ने तय कर लिया कि हमने गलती की। अब आप जहाँ पे भी बैठेंगे लोग आपको वोट देंगे, यू आर अ विनिंग कैंडिडेट, और जिस जो आपको पार्टी में आप चले जाएंगे। देखिए ऐसा है, मुझे दुख था जबकि, क्योंकि मैं बिल्कुल इनकार करता जहाँ मैं सांसद था, मंत्री था, वहाँ से मुझे रिजाइन देके दूसरी पार्टी में जाने का भी प्रश्न मेरे बेटे के माध्यम से हुआ। और उस वक्त उसने जो राय दी कि मेरे दादाजी के साथ ऐसा हुआ, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा और मैं भी उसमें चला गया। परंतु मुझे पार्टी जैसे उधर जाना अच्छा नहीं लगता। जिस पार्टी में चला गया, और बीजेपी में जब चला गया तो मैंने अपनी ईमानदारी से काम करने की कोशिश की, और जो विभाग मेरे पास दिए मैंने उसमें पूरी तरह से अपना लगन से काम करने की कोशिश की। आगे हालात ऐसे बने हैं, अब इनको लोग देखेंगे और लोग जो भी हम लोगों की नब्ज़ टटोल कर ही फैसला करेंगे। तो शर्मा जी, आप पर ये एलिगेशन हमेशा लगते रहे हैं कि आप रुसते रहते हैं। वहाँ वीरभद्र जी भी कहते थे कि आप चौथे दिन रूस जाते हैं, ये भी कहते हैं कि आप वीरभद्र जी तो अभी भी आप आप ये कहते हैं कि राजनीति में आप बड़े ऐसे रूठने वाले हैं, बड़ी जल्दी रूठ जाते हैं किसी बात से। ये आपने कब बोला रूठन? मैं कब रूठा बताइए? तो वीरभद्र जी भी स्टेज से ये बोलते रहे वो तो अब भी बोल ही रहे हैं। नहीं, रूठना का ये नहीं कि रूठने की बात है, ये फैसला मैंने कहा कि जो उस वक्त लिया गया था, उस वक्त कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जो लगा कि मुझे कि गलत चीज़ें हुई है, और एक बेटे के नाते मुझे लगा कि इसका सबक सिखाना चाहिए। अब स्टेज पे ही मेरे पिताजी को जब ह्यूमिलेट किया गया, अब वो भी तो कांग्रेस के इतने कदावर नेता रहे हुए हैं और अपने समय में एक प्रदेश की पहचान बन के रहे हुए हैं, तो एक बेटे के रूप में मुझे भी दुख हुआ कि ये ऐसा इंसिडेंट पैदा हुआ, और उस इंसिडेंट के ऊपर मैंने ये स्टेप लिया था। संबंध होगी मदद तो मैं कभी किससे नहीं मिला हूँ। दूसरे का मतलब ये चीज़ आप बोलते हैं। नहीं, जो आपकी पीड़ा थी आप बार बार जाहिर करते थे भाजपा में आने से पहले। नहीं, जो भाजपा में आने से पहले आप पीड़ा जाहिर करते थे कि जलील किया गया, पटल में जो राहुल गांधी की रैली हुई वहाँ जलील किया गया, तो वो चीज़ें क्या दूर हो गई अभी? देखिए एक चीज़ है, मैंने शुरू में कहा कि ये फैसला मैं तब करता कि ये चीज़ें दूर हुई हो, ये फैसला मैंने नहीं लिया। और दूसरी बात ये रही कि ना ही मैं वीरभद्र जी के पास जाता हूँ, ना मैं किसी के नेताओं के पास जाता हूँ। मैं रूठने का बात नहीं, मेरी नेचर है कि मैं कभी किसी के
के पास गया कि राजनीतिक तौर पे ना मैं हाईकमांड से ज़्यादा मिलता रहा हूँ, अपने लोग काम में व्यस्त रहा हूँ, क्योंकि असली पहचान लोग हैं, यही आपकी पहचान हुआ नहीं तो ये सारी बातें जो आपके साथ हुई है बेटा भूल गया है। आश्रय भूल गए सारी जो दादा के साथ हुआ और पिताजी के साथ हुआ। ये देखो, ये इसका फैसला इसका, ये इसने क्या सोच के लिया, एक राजनीतिक हर चीज़ का अलग है। देखो चीज़ है, मैं बाप हूँ इसलिए मैं बेटे को डिफेंड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, और जो नौजवान है, नौजवान में इच्छाएं होती है, उस इच्छाओं के होके नाते उसने कोई स्टेप उठाया। उसको लगता है कि मैं राजनीति मेरा शौक है और ये मौका मेरे पास, एक सांसद का टिकट लेना बहुत बड़ी बात थी, हो सकता है उसी इसमें आकर इसने कोई स्टेप लिया हो, परंतु फिर भी बाप है, बाप का दिल होता है कि बेटा यदि कोई गलत स्टेप भी उठाए तो उसके बावजूद परिवार को इकट्ठा करना जो है बाप का फर्ज बनता है। बड़ी अपनी पीड़ा को बाहर निकालने में आपने 1 साल का समय क्यों लगा दिया? नहीं देखिए, इतना बड़ा दर्द है आपके अंदर, तो 6 महीने का समय क्यों? 6 महीने लॉकडाउन भी रहा। आप ठीक बोलते हैं कि इतना समय क्यों लिया। मैं सोचता कि मेरी पीड़ा जाहिर करने से हो सकता है मेरे इलाके के लोगों का काम जो है वो सफल हो। मैं ट्रांसफ़र को मुद्दा नहीं है, ट्रांसफ़र लोग मैनेज कर लेते हैं, मैं देख लिया ट्रांसफ़रों की बात है, परंतु जो मेरे दर्द मेरे को है, यदि मैं भाजपा में गया उस वक्त शायद मेरे दिमाग के पीछे एक बात सोच थी कि यदि सरकार बन रही है तो इन 5 सालों में मंडी के मैं ऐसे काम कर जाऊंगा कि एक याद बन जाएगी। अब यहाँ मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात की, 28 यहाँ जो कम से कम 36 बीघे ज़मीन है, पूरा प्रोजेक्ट मैंने बना के जो है गवर्नमेंट को सबमिट किया है। क्या सब जिला के अंदर, मुख्यालय के अंदर आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं? सर 36 बीघा जो है नीचे। हाँ। सर आपने कहा मैं खुद को अभी भी भाजपा का ही मानता हूँ, तो अब एज अ एमएलए जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंगें होती है, समीक्षा बैठकें होती है, उसमें क्यों नहीं जाते हैं आप? कहाँ अगर जनता की समस्याएं हल करनी है। कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें कमेटी की मीटिंग में जब तक महेंद्र सिंह बैठा हो उस मीटिंग में नहीं जाऊँ। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम भी हुए, मैं गए मुख्यमंत्री कार्यक्रम में, जहाँ भी मैं गया और मैंने निवेदन किया आपके सामने। नहीं, उसके बाद भी कार्यक्रम, उसके बाद तो मैंने सोचा कि जब मैं वहाँ जाऊँ और मेरे को वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है मुख्यमंत्री के माध्यम से, तो क्या मैं वहाँ जाना, उसके मंच तो मेरे पास विधानसभा भी है, विधानसभा के अंदर मैं अभी इन मुद्दों को उठा सकता हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि जनता की मुद्दे हल हों उसके लिए, तो उसके लिए तो बैठकों में जाना पड़े, उसमें महेंद्र सिंह का डर कैसा? देखिए एक चीज़ है, मैं उसका डर महेंद्र सिंह से क्या डरना, जब मैं विधायक था, महेंद्र सिंह मंत्री था, मैं सरेआम दौड़ाता उसको कोटली में, उसकी कोई ऐसी नहीं पहचान। यदि मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसने सुनी नहीं, मैंने कहा ग्रीवेंसी कमेटी की मीटिंग है, वेलफेयर कमेटी की मीटिंग है, को फ़ोन किया भाई मेरे एक मकान जो है विधायक की जो है सूची पे आना चाहिए, कहते महेंद्र सिंह ने इनकार किया। क्या कैसा प्रभाव बताएंगे? मतलब वो जो बिजली वगैरह काटी गई तो उसके पीछे भी कोई ऐसा कोई नेता है या फिर कोई? देखिए मैं कहता हूँ अब क्यों नहीं कट रही है, जब मैंने एमडी से बात लेकर, एक्शन से लेकर चीफ तक बात की, तो क्या मैं किसको बोल सकता हूँ, मैं किसको बोल सकता हूँ? अफसर से बात, अफसर जो है, मैंने ये पूछा अफसरों को, भाई यार तुमको क्या गलती की थी, मैंने कोई यहाँ लाकर चीफ इंजीनियर को यहाँ लाया, एक्शन को नहीं, आपको क्या लगता है उन्होंने किसके इशारे पर ऐसा किया है? घटिया राजनीति, मैं कह सकता हूँ जिसने किया होगा ये घटिया राजनीति, क्योंकि इससे क्या साबित कर सकते हैं आप? कांग्रेस की रैली हुई और एक सर एक भाजपा की कांग्रेस हमारी नहीं देखिए ऐसा है, मिले आपसे वो बातचीत हुई? नहीं मेरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर एक फैमिली क्वेश्चन था, अब पिताजी उधर हैं, आप इधर हैं, आश्रय इधर, सर घर के अंदर फैमिली को कैसे कर पाते हैं? अब शुक्ला जी आए सर उस दिन आप कहाँ थे? हमें फोटो आए थे आपके घर में लंच कर रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री के वाले भी आए, सारे आए सब आते हैं, परंतु मैं जब तक कांग्रेस में मेरा कोई रोल नहीं है, जब कांग्रेस के अंदर मेरा कोई रोल नहीं अभी। इतने बड़े बड़े बेडरूम है, ने क्लियर कर दिया पहले कि नीचे वाला बेडरूम मेरा है, आपके घर, आपके पूरे मकान के बराबर बेडरूम अब नेट सर में ये है कि जनता बोलेगी तो कांग्रेस में, अगर जनता बोलेगी भाजपा में तो भाजपा में। जो भी फैसला देखो चीज़ है, हमेशा मैंने एक महसूस किया है कि लोग ही फैसला करते हैं, और कुछ विश्वास नेताओं को भी होता है अपनी जनता के ऊपर। और जब मैं भाजपा में गया था तो मैंने पूछा नहीं था, तो मैंने एक दिन में फैसला किया था, वो इसलिए फैसला किया कि मैं 5 साल काम किए थे और मुझे अपने लोगों पे विश्वास था, और ये वक्त मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि यहाँ लोग नहीं है फेवर में, क्योंकि मैं सभी की बात पहचानता हूँ, और मैंने इसको कहा था कि नहीं बच्चे सुने नहीं सर ऐसा नहीं था,
आपने ये बात कही थी कि लोगों का विश्वास है और आशीष शर्मा को भाजपा से MP का टिकट दिया जाए, उसी लिए तो रुस गए आप। नहीं, भाजपा पे टिकट मांगना किसी का भी अधिकार हो सकता है। देखो ना, हम यदि भाजपा में थे तो फिर वो लोग थे सर वोट देने वाले भी। आप बात बोल रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि यदि भाजपा में टिकट मांगना आशय का अधिकार था, यदि हम भाजपा में आए, यदि भाजपा ने इनकार कर दी तो फिर उसका फैसला उसका सही नहीं था। सर मतलब